हाय अगेन। सो आज थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में बात करना है मुझे, बिकॉज मैं काम कर रहा था रिएक्ट पे कुछ दिन से और चीज़ें सीख रहा था। सो आई वांट टू शेयर सम नॉलेज। सो मैं स्पेसिफिकली, आई मीन रिएक्ट में बहुत चीज़ें हैं बोलने को वैसे तो। मैं स्पेसिफिकली रिएक्ट रिडक्स की बात करना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये काम की चीज़ है और मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है और आज थोड़ा सा और अच्छे से जाना है मैंने इसको। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस। सो मैं तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज फिर वो फ्लो बन जाएगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में बताऊँगा, एंड देन मैं रिडक्स के बारे में बताऊँगा, एंड देन मैं रिडक्स टूल किट के बारे में थोड़ा बात करूँगा, ठीक है। रिडक्स टूल किट इज़ अ सबसेट ऑफ रिडक्स। इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव। इट्स नॉट कि रिडक्स टूल किट तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें रिडक्स नहीं यूज़ करना पड़ेगा। दिस कम्स अंडर दिस, ठीक है। और रिएक्ट, बिकॉज रिएक्ट में दो तीन चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसान हो जाए, ठीक है। सो रिएक्ट इज़ अ फ्रेमवर्क एज यू मे और मे नॉट नो। और रिएक्ट के अंदर चीज़ें पता है कैसी होती है। सो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट तुम्हें पता होगी कि एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट दिस इज़ लाइक दिस मेक्स अप द फ्रंट एंड, ठीक है। सो रिएक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट्स का फंडा होता है, ठीक है। सो कंपोनेंट क्या होते हैं, एवरीथिंग जो तुम्हारे ब्राउज़र में तुम्हें दिख रही है, ठीक है। कुछ भी भले ही कुछ भी दिख रहा हो, भले वो नैव बार हो, साइड ड्रॉअर हो, वो मेन होम पेज हो, कुछ कुछ कार्ड्स हो, ठीक है, कराउजल हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक पॉपअप खुल रहा हो, एवरीथिंग इज ईदर इटसेल्फ अ कंपोनेंट और इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर कंपोनेंट, ठीक है। सो बेसिकली इमेजिन दिस कि अगर कोई पेज है, ठीक है, मे बी वो पेज खुद ही में एक कंपोनेंट है, या फिर उस पेज में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब एक कंपोनेंट्स है और सारे कंपोनेंट को मिला के एक बड़ा कंपोनेंट, बट एवरीथिंग इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है। यूआई में जो भी कुछ है वो कंपोनेंट होता है, ठीक है। और कोड में वो कैसा दिखता है, कोड में बेसिकली एक बड़ी सी फाइल रहती है, ठीक है। उसमें एक कंपोनेंट रहता है और कंपोनेंट में थोड़ा सा एच रहता है, जिसको आई मीन एच से थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। इट्स बेसिकली कंपोनेंट का जो फाइल रहता है उसमें एच प्लस थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज वर्ड रिएक्ट इज, ठीक है। एक एच का कोड रहता है और फिर जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है, और फिर एच का कोड को अपन एच नहीं JSX बोलते हैं, और उस पूरी फाइल को भी अपन JSX बोलते हैं। बट जस्ट इमेजिन दिस कि उसमें एच का कोड प्लस जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है। सो दैट्स व्हाट कंपोनेंट्स आर, ठीक है। इस तरह से चीज़ें डिस्प्ले होती है रिएक्ट ऐप में, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि सिंस बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। कोई होम पेज है, कोई आई डोंट नो। ओके, मैंने एक ऐप पे काम किया था और मैंने मूवी बुकिंग ऐप बनाया। सो लेट्स उसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं लेट्स से होम पेज है, फिर कोई बुकिंग पेज है, ठीक है, और फिर कोई लॉगिन पेज है, और लॉगिन पेज से अपन होम पेज पे जा रहे हैं, होम पेज से अपन बुकिंग पे जा रहे हैं, बुकिंग से वापस मे बी होम पेज पे आ रहे हैं, या फिर बुकिंग से पेमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग पेजेस होंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अब अपन को यूआई डायनामिक बनाना है, राइट। यहाँ पे अपन को हर यूज़र के हिसाब से दिखाना है, प्लस लाइक यूज़र की प्रेफरेंसेस के हिसाब से दिखाना है, प्लस उसने जो सिलेक्ट किया उसके हिसाब से दिखाना है। सो ओ ठीक है, थोड़ा सा डेटा तो बैकएंड से आता है, लाइक मेन डेटा तो बैकएंड से आता है, बट कुछ डेटा अपन को फ्रंट एंड में भी स्टोर करा के रखना पड़ेगा ना, लाइक दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने लेट्स से कुछ बुक किया, ठीक है, और फिर मैं पेमेंट पेज पे गया, ठीक है, और पेमेंट पेज पे मुझे दिखाना है कि मैंने क्या क्या बुक किया है, ठीक है। सो वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं पे स्टोर रख करके रखनी होगी, ठीक है, बिकॉज दीज टू आर सेपरेट कंपोनेंट्स, ठीक है। सो एक तरीका है लोकल स्टोरेज में स्टोर कराने का, विच इज़ कूल, दैट यू कैन ऑलवेज स्टोर इट इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। अनदर तरीका इज दिस रिडक्स, ठीक है। नाउ नाउ वी कम टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, रिडक्स, ठीक है। सो रिडक्स क्या होता है,